सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिनकी मिथुन राशि है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वक्री, गुरु जो है वक्री हो गए हैं, जो कि 9 अक्टूबर से वक्री हो गए थे और 4 फरवरी 2025 तक गुरु जो हैं वक्री रहेंगे। अब गुरु के वक्री होने से मिथुन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यापार पे, व्यवसाय पे, शिक्षा पे, करियर पे, धन पे, स्वास्थ्य पे, परिवार का माहौल कैसा रहने वाला है, तो बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाला हूँ। और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये गुरु का वक्री होना, कैसा फल उन्हें मिलने वाला है मिथुन राशि वालों को, इस संपूर्ण विषयों में हम बात करने वाले हैं। वीडियो के अंतिम तक बने रहें, स्किप ना करें। एक एक बात समझने वाली है, अंतिम में उपाय भी बताऊंगा। सज्जनों, इसी के साथ साथ मेरा निवेदन रहेगा, अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन दबा लें, आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव रहता है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, कोई ना कोई अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगर आप भी अपनी कुंडली का सटीक रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो दिए गए हमारे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको हमारी प्रोफाइल में प्राप्त हो जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, लिंक में प्राप्त हो जाएगा। आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो आइए जाने मिथुन राशि कैसा रहेगा वक्री गुरु का प्रभाव आपके ऊपर। तो सज्जनों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुरु जो है किस तरीके का उनका आचरण है। सज्जनों, गुरु जो है वो स्ट्रिक्ट टीचर हैं, आध्यात्मिक टीचर हैं, और बहुत ही प्योरिटी के साथ जो रहता है, अध्यात्म से जुड़ा रहता है, उससे गुरु प्रेम करते हैं। लेकिन अब क्या गुरु के वक्री होने से मिथुन राशि वालों को घबराना चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें। देखो, गुरु मैंने आपको बता दिया बहुत ही सात्विक ग्रह हैं, धर्मात्मा हैं, बहुत ही गुरु हैं वो, है ना। तो उनका तो गुरु का अर्थ ही है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, वही गुरु है ना। तो सबसे पहले आप अपने चार्ट को देखिए, ऊपर स्क्रीन पे चार्ट है। तो मिथुन राशि आप देखिए, आपके द्वादश भाव में गुरु हैं। द्वादश भाव में गुरु होने से विदेशियों से आपके संपर्क होंगे। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे उनके संपर्क और ज्यादा अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। और कई लोग जो हैं वो बाहर का, जिनका वीजा अप्लाई नहीं हो पा रहा था या फिर बाहर नहीं जा पा रहे थे, वो इस समय जरूर ट्राई करें, क्योंकि बहुत ही अच्छे संकेत गुरु दिखा रहे हैं और आपको फल देने में विराजमान है वो अपने स्थान पे। इसी के साथ साथ वहां द्वादश भाव से फिर आप पंचम दृष्टि देखिए। द्वादश भाव से आप पंचम दृष्टि देखेंगे तो तृतीय भाव में पड़ रही है। तृतीय भाव का मतलब है पराक्रम, बाही, सहोदर, इन सब चीजों से देखा जाता है। कुटुंब का भी देखा जाता है, भ्रातृ सुख देखा जाता है, आपका पराक्रम कैसा रहेगा, शौर्य कैसे रहेगा, बल कैसा रहेगा, ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो आपके बल में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, शत्रुओं का नाश होगा। आप बड़े ही एक सजग और सरल तरीके से और उदार तरीके से आप वर्क करते दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ आप बहुत, इस बीच में आप जो हैं बहुत ही एक महत्वाकांक्षी होंगे। अपने काम को लेके आप इतने ज्यादा निर्णायक होंगे कि सजग होंगे कि आप जब तक उसको करेंगे नहीं तब तक आप बैठेंगे नहीं। इस तरीके का आपका वर्चस्व रहने वाला है, व्यवहार रहने वाला है। अब वहां से तृतीय भाव से आप देखें तो सीधे 7वीं दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव में। पंचम भाव होता है विद्या, बुद्धि, संतान। तो एक तो जो करियर के क्षेत्र में जो पीछे रह गए थे, जिनको सफलताएं नहीं मिल रही थी, उनको सफलताएं मिलेंगी, पहली बात। दूसरा, जिनके संतान के योग नहीं बन रहे थे उनके संतान के योग बनेंगे,
बहुत ही सुंदर योग बनेंगे। और जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रहे थे, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए उन्नति नहीं मिल रही थी, उनको सफलताएं मिलने के पूर्ण योग यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं। अब वहां से सातवीं और अंतिम दृष्टि जो गुरु की है, नवमी दृष्टि, वो है सप्तम भाव में। ये बहुत ही खास बात है। सप्तम भाव होता है पत्नी का स्थान, सुख, भोग विलास, ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि होने से सज्जनों, जिनका विवाह नहीं हो रहा था, उनके विवाह के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ जो लोग लव कनेक्शन में अर्थात अनमैरिड थे, जो लोग अनमैरिड थे, उन लोगों के यहाँ बहुत ही एक सुंदर योग बन रहे हैं आगे बढ़ने के। आप लव कनेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, लव कनेक्शन को और आगे बढ़ा सकते हैं। या फिर मैं कहूँ, अगर आप अपने घर वालों से कुछ छुपा रहे थे तो आप अपने घर वालों को बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है, डिस्कस कर सकते हैं और लव लाइफ आगे बढ़ने के यहाँ पूर्णतया योग यहाँ पे बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको अपने बड़ों के साथ बैठना चाहिए, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको डिस्कस करना चाहिए और अपनी लाइफ को आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। और जो अनमैरिड लोग हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत मिठास आने के योग दिख रहे हैं। आप लव कनेक्शन और मजबूत होगा और आप आगे बढ़ेंगे। जो मैरिड हैं, जिनका संतान का योग नहीं बन रहा था, वो प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा समय है, आप प्रयास कर सकते हैं। और जो दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए थे, जिनके जीवन में जो विवाहित थे, मैरिड थे, उनकी लाइफ में कुछ दिक्कतें आ रही थी, वो सारी दिक्कतें समाप्त होती दिखाई देंगी और आप प्रसन्न रहेंगे। हो सकता है कि आप किसी लंबी यात्रा में या किसी टूर पे या ट्रैवलिंग में आप जा सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। सौंदर्यता का, विलासिता, माधुर्यता और बहुत ही एक आनंददायक जीवन जीने के यहाँ योग दिखाई दे रहे हैं। तो आइए अब अंतिम में उपाय की ओर चलें। क्या उपाय करना चाहिए मिथुन राशि वालों को? तो आपको गुरुवार के दिन भगवान नारायण को पीला पुष्प अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ साथ गुरुवार के दिन भगवान नारायण की पूजा करें, केले की पूजा करें और साथ ही प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें। रोज भगवान शिव को जल अर्पित करना आपको चाहिए। ये दो ही उपाय आपको नियम पूर्वक करने चाहिए और इन दो ही उपाय में आपका समस्त कल्याण छुपा है और जो आप चाहेंगे वैसा आपके जीवन में होकर रहेगा। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री मन्नारायण।